बिल्डोजर चल रहे थे उस वक्त, लैंड एविक्शन ऑर्डर सामने आया था, तो राहुल गांधी जी यात्रा लेके आए थे, उस पर सवाल नहीं किया। वो बर्फ के मजे ले, आपने तस्वीरों में देखा कि वो बर्फ के मजे ले रहे थे। तो ही इज ए नॉन सीरियस। भाजपा को सुबह से शाम आप गाली दें, प्रधानमंत्री को गाली दें, लेकिन लोगों की बात ना उठाएं, आप अपने एजेंडे को लोगों तक पहुंचाएं। कांग्रेस पार्टी आम जनता की बात नहीं उठा रही है। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद करने से जो है कि अपने चेहरे की चर्चा की जाए। बिल्कुल, वो यहाँ भी आप देखिए हर जगह होर्डिंग जो है राहुल गांधी की लगाई जा रही है, वहाँ वो फेल हो रहे हैं, वहाँ सरकारें नहीं बन रही हैं कांग्रेस की, वहाँ बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम बीजेपी को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार। देखिए फिर ममता उनके खिलाफ नहीं जाती, अखिलेश यादव उनके खिलाफ नहीं जाते, अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ नहीं जाते, गुलाम नबी आजाद साहब उनके खिलाफ नहीं जाते। गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, कपिल सिब्बल साहब को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, मिलन देवरा हो, बाकी नेता हो, क्योंकि कांग्रेस में जो है उसी नेता को आगे बढ़ाया जाता है। तो क्या आप राहुल गांधी को एज अ पीएम नहीं देख पा रहे? वो चेहरा नहीं है, वो चेहरा ही नहीं। गांधी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर नहीं है, उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके। वो काम करते हैं जो बीजेपी को सूट करता है। देखिए जब 2024 चुनाव को लेकर इस समय लगातार बैठकों पे बैठक देखने को मिल रही है, यानी कि किस प्रकार से रणनीति को तैयार किया जाए और किस प्रकार से जमीनी सत्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग की जाए, इसको लेकर लगातार विपक्ष दल हो या फिर भाजपा हो, लगातार बैठकों पे बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीपीएपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सलमान निजामी हमारे साथ मौजूद है। सर, 2024 चुनाव कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इस समय लगातार बैठकों पे बैठक हो रही है, विपक्ष दल हो या फिर बीजेपी हो, लगातार जो है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग की जाए जमीनी सत्ता, उस पर जो है वो लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। आप किस तरीके से? हमारी भी कल मीटिंग हुई, जम्मू प्रोविंस के ऑफिस बेरर्स और प्रोविंशियल और स्टेट के आज़ाद साहब ने उनकी मीटिंग ली, और आज़ाद साहब ने पहले भी कहा है कि हम 5 सीटों पे जो है चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जो सरकार ने नीतियां अपनाई जम्मू कश्मीर में, चाहे आपने देखा बेरोज़गारी बढ़ गई, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे लोग खुश हों, हमारे हक छीने गए। आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की आम जनता नाराज है, दुखी है, लेकिन वहीं पर आशीष सूद की बात कर रही है, वो कह रहे हैं कि जम्मू को IIM मिला है, IIT मिला है, एम्स मिल रहा है। देखिए एम्स के लिए तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही संघर्ष किया था, मेडिकल कॉलेज जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही सैंक्शन करवाए थे, जो डिस्ट्रिक्ट्स बने थे वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही बनवाए थे, तहसीलें बनाई थी, अस्पताल बनाए थे, तो नया काम कुछ हुआ नहीं। हमारी स्टेट छीनी गई, हमारे जो लैंड एंड जॉब प्रोटेक्शन जो देश के 8 राज्यों में अभी भी लागू है कि बाहर का शख्स वहाँ ना ज़मीन खरीद सकता, ना नौकरी कर सकता, वही कानून यहाँ भी था, वो हमसे छीना गया। एक गवर्नर साहब आए, उन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरी देंगे, फिर दूसरे गवर्नर साहब आए, उन्होंने कहा 50,000, ना 50,000 मिली, ना 1 लाख नौकरी मिली। तो हमारे नौजवान जो हैं सड़कों पे हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ अभी हैं जो आज़ाद साहब के दौर में लगे थे, कैजुअल लेबरर्स, वो जो हैं उनको अब सैलरी नहीं मिल रही है, ना परमानेंट किया जा रहा है, तो लोग दुखी हैं। आज बिजली नहीं है, आज देखिए राशन की कमी है। ना कह रहे हैं कि स्टार्टअप की बात करें या फिर सरकारी नौकरी की बात करें तो ऊंचाई छू रही है, सरकारी नौकरी दी जा रही है, स्टार्टअप जो है। हमने बार बार कहा कि चुनाव होने चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई चुनाव करवाइए। अगर सरकार मजबूत होती, सरकार को यकीन होता कि चुनाव होने चाहिए, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तो क्या बीजेपी चुनाव नहीं करवाती? लोकसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव। अगर वो मजबूत होते, अगर वो कॉन्फिडेंट होते कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल हमने जीता है, तो वो चुनाव करवाते, इतना समय नहीं लगाते। भाजपा तो आज भी कॉन्फिडेंट है। भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी की बात करें, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आम जनता खुश है। LG मनोज सिन्हा की बात करें तो वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आम जनता खुश है। नहीं, खुश तब होगी जो मैंडेट सामने आएगा। देखिए हम कहते हैं कि भाजपा जीते, कोई और जीते, हम जीते, कोई और पार्टी जीते, लेकिन हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उतना ही हक है जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश के लोगों को है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनिए वोट डाल के। तो हमें वोट डालने का हक ही नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि भाई आप चुनाव करवाइए। तो अगर भाजपा मजबूत होती तो इलेक्शन करवाते। अब आप इलेक्शन करवाइए, देखेंगे आप नतीजे कि लोग कितने भाजपा के साथ हैं, कितने गुलाम। भाजपा तो कॉन्फिडेंस से कह रही है कि तीसरे प्रधानमंत्री को आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। अगर जम्मू कश्मीर में पार्टी आएगी तो भाजपा ही आएगी। देखिए सेंटर की अगर बात करें, विपक्ष जो है मेरे हिसाब से वो काम नहीं कर पाया जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उनको कहा था कि देखिए विपक्ष को अपने फ़ायदे के लिए नहीं,
जनता के फ़ायदे के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले दिन से कहा कि आप राहुल गांधी जी को जो है प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, जो बार बार फेल हुए, और यही कारण हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, कपिल सिब्बल साहब को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, मिलन देवरा हो, बाकी नेता हों, क्योंकि कांग्रेस में जो है उसी नेता को आगे बढ़ाया जाता है। तो क्या आप राहुल गांधी को एज अ पीएम नहीं देख पा रहे? वो चेहरा नहीं है, वो चेहरा ही नहीं है। देखिए, आप एक बार उनको यूटिलाइज कर चुके, आजमा चुके, लेकिन जहां जहां आप ले जा रहे हैं वहां वो फेल हो रहे हैं, वहां सरकारें नहीं बन रही हैं कांग्रेस की, वहां बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम बीजेपी को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार। देखिए, फिर ममता उनके खिलाफ नहीं जाती, अखिलेश यादव उनके खिलाफ नहीं जाते, अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ नहीं जाते, गुलाम नबी आज़ाद साहब उनके खिलाफ नहीं जाते। अगर कांग्रेस जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ती तो ममता बनर्जी ये कहती कि भाई आप यूपी क्यों नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी यूपी नहीं गए। तो पार्टी का छोड़ने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं चेहरा जो है वो स्ट्रांग नहीं था। चेहरा नहीं, स्ट्रेटजी नहीं है। हमें चेहरे से आपत्ति नहीं है, राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर नहीं है, उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके। वो काम करते हैं जो बीजेपी को सूट करता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में वो यात्रा लेके आए, ना उन्होंने जम्मू कश्मीर के रोजगार की बात की, ना उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मेन मुद्दा था, जॉब्स और स्टेटहुड और लैंड, हमारा जो राइट्स थे, बिल्डोजर चल रहे थे उस वक्त, लैंड एविक्शन ऑर्डर सामने आया था, तो राहुल गांधी जी यात्रा लेके आए थे, उस पर सवाल नहीं किया। वो बर्फ़ के मज़े ले, आपने तस्वीरों में देखा कि वो बर्फ़ के मज़े ले रहे थे। तो ही इज़ ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। जिन पर विचार किया जाना था, जिन पर बात की जानी थी, वो बात ही नहीं। देखिए, भाजपा को सुबह से शाम आप गाली दें, प्रधानमंत्री को गाली दें, लेकिन लोगों की बात ना उठाएं, आप अपने एजेंडे को लोगों तक पहुंचाएं। कांग्रेस पार्टी आम जनता की बात नहीं उठा रही है। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद करने से जो है कि अपने चेहरे की चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, वो यहाँ भी आप देखिए, हर जगह होर्डिंग जो है राहुल गांधी की लगाई जा रही है। विपक्ष, अगर आप कहते हैं हम इंडिया गठबंधन है, उसमें सभी लीडरों का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कई सरकारें बनाई, कांग्रेस में आज़ाद साहब, राहुल गांधी बोले कि पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला गुलाम नबी आज़ाद साहब ने नहीं किया। क्या इंदिरा गांधी जी का फैसला गलत था कि उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था? क्या सोनिया गांधी का फैसला गलत था कि आज़ाद साहब को उन्होंने जो है मंत्री बनाया था? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस थी क्या? 0 सीटें हमारे पास थी। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया तो आज़ाद साहब ने दिन रात मेहनत की और कांग्रेस को यहाँ जिताने का काम किया, तभी सरकार बनी। आज जिताए ना, वो आज कोई लीडर सारा श्रेय जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब को दे रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। देखिए, पार्टी लीडर से बनती है, काम से बनती है। पार्टी का ऐसा नहीं है कि आप, अगर इस वक्त मोदी जी काम कर रहे हैं, नड्डा जी काम कर रहे हैं, तो तभी पार्टी बनी ही नहीं है। जब लीडर ही बनाता है पार्टी को। आज़ाद साहब ने संघर्ष किया, आतंकवाद का मुकाबला किया। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में इतने आतंकवादी हमले उन पे हुए, आंध्र प्रदेश में दिन रात उनकी किताब पढ़िए आप, आज़ाद। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के मसले नहीं हाईलाइट कर रहे हैं, इश्यूज पे बात नहीं कर रहे हैं, वो दिन रात मोदी जी को गाली दे रहे हैं। उतना ही फायदा बीजेपी को। समय आप भाजपा के मुकाबले किसे समझते हैं जो टक्कर दे सके भाजपा को? बहुत से चेहरे हैं विपक्ष के। ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग फेस हैं, जो भाजपा का मुकाबला कर रही है बंगाल में, वहां कांग्रेस से कर रही है, वहां बीजेपी के खिलाफ नहीं है कांग्रेस, वहां ममता बनर्जी के खिलाफ है। अब अरविंद केजरीवाल जो है भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का काम भाजपा को गाली देना है, ठीक है, आप दे रहे हैं गाली, लेकिन जमीन पे जहां बीजेपी को हराने का काम करना है, वहां राहुल गांधी बीजेपी को नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े हैं। आप यूपी क्यों नहीं जा रहे हैं? यूपी योगी आदित्यनाथ जो है वो जीत के आए, लेकिन राहुल गांधी यूपी तो नहीं गए यात्रा करने के लिए, वो बंगाल गए, वहां ममता बनर्जी है। वो जम्मू कश्मीर आए, वो यूपी ना जाने का कारण क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वो जमीन पे नहीं लड़ रहे हैं, वो विपक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं। यही हमारी राहुल गांधी के साथ जो है स्ट्रेटजिकल, जो हम कहते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी फेल हुई है, कि वो विपक्ष के खिलाफ जो है ज़मीन पे लड़ रहे हैं। चाहे आपने यूपी में देखा, जब चुनाव था, उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ कैंपेन की, वहाँ नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कैंपेन नहीं की। यही हाल पंजाब में किया। पंजाब में उनने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वहाँ प्रचार किया, ना कि बीजेपी के खिलाफ। तो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि विपक्ष को कमज़ोर करना, इसलिए आज कोई भी विपक्ष का नेता राहुल गांधी के साथ नहीं है। आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या लगता है बदलाव क्या होंगे? बदलाव ये होंगे, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे जम्मू कश्मीर के, और यहाँ विकास होगा और काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आपने सुना, राहुल गांधी
वो चेहरा नहीं है। जिस तरीके से डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन का कहना है कि राहुल गांधी वो चेहरा नहीं, हालांकि रैली निकाली जा रही है लेकिन आम जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे। भारत जोड़ो यात्रा हुई, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा तो हुई लेकिन आम जनता के मुद्दे नहीं उठाए गए, और साथ ही साथ बर्फ के नज़ारे यानी कि बर्फ से जो है वो वीडियो जिस तरीके से वायरल हुई सामने आई, बर्फ से खेलते हुए वो नजर आए, लेकिन इनका कहना है कि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी उठाते हुए नहीं नजर आ रही है और राहुल गांधी एज अ पीएम वो चेहरा नजर नहीं आते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय भी जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।